विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए झोंकी ताकत। विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में संभाला कमाल। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में विधान पार्षद उम्मीदवार सुनील यादव के साथ कदवा विधायक शकील अहमद और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अपने उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिए कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर ही मेहनत पर जुट गए हैं। राजद से अलग होकर चुनाव में नुकसान के सवाल पर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस का अपना जनाधार है, इसलिए यह कोई खास विषय नहीं रहेगा। एक और सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि जाति धर्म की राजनीति भाजपा की चुनावी पॉलिसी है। कांग्रेस ऐसे राजनीति में कभी भरोसा या विश्वास नहीं करती है। वहीं मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने एमएलसी चुनाव में तोहफा देकर वोट लेने के सवाल पर कहा कि सुनील यादव अपने आप में तोहफा है। अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीतते हैं तो क्षेत्र के विकास के प्रतिनिधियों के लिए तोहफा साबित होगा। ब्रीफ तो वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ब्रीफ ये है कि पूरे बिहार में 2400 सीट पे हम लोग लड़ेंगे चुनाव मजबूती से लड़ा, और ये मजबूत व्यक्तियों का भी चुनाव है और मजबूत पार्टी का भी चुनाव है। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, और जो और प्रत्याशी मैं व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन देखा भाला है लोगों के सामने उनका काम करने का अंदाज। तो मुझे लगता है कि हम लोग कटिहार की सीट को कांग्रेस पार्टी अपने झोली में ज़रूर करेगी, और चुनाव है तो चुनाव फिर हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जैसा कि हमने कहा, समय के साथ तो आकार और प्रकार फैलाव बदलता रहता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो ये अच्छी बात है कि हम सब लोग इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा भी करेंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरा जोरों पर रहता है कि गुटबाजी वाला ये पार्टी पर गुटबाजी बड़ा हावी हो गया। क्या लगता है इसका खामियाजा इस चुनाव में? नहीं, गुटबाजी नहीं है, क्योंकि किन के बीच में गुटबाजी होगी? अगर आप यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें या जो सीनियर मेंबर्स की बात करें, तो आपको इस चुनाव में ऐसा लगेगा, क्योंकि प्रतीक तो वही होता है ना जब कोई सामने चैलेंजेस होता है। जब चैलेंज नहीं होता तो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। ये जो हमारा बड़ा चैलेंज है उसमें सभी लोग यूनाइटेडली हैं। आपको टॉप टू बॉटम, चाहे वो तारिक साहब हो, हम लोग 2 इलेक्टेड यहाँ MLA साथ में हैं, हमारे अध्यक्ष जी साथ में हैं, सब लोग साथ में, वो आपको दिखेगी नहीं पक्का। जो ऑलरेडी यहाँ पद पे, और प्लस ये कि कार्यक्रमों के आधार पर, 10 साल के कार्यक्रमों के आधार पर ही आंका जाएगा। तो कार्यक्रमों की लिस्ट भी हम लोग अपने प्रचार में लाएंगे, क्या कार्यक्रम हुआ, क्योंकि पावर तो बराबर है। तो अनुशंसा के आधार पर क्या क्या काम हुआ और क्या क्या करवाएंगे। तो हम दोनों जो भिड़ेंगे तो क्षेत्र में अपने अपने काम के आधार पर भी लोगों को बताएंगे, लोगों को बता भी है। तो उसका कोई ये नहीं, परमानेंट गिफ्ट है सुनील यादव जी, परमानेंट गिफ्ट कटिहार के लोग लेना चाहेंगे। ठीक कहा हमारे बड़े भाई। तोहफों का चुनाव है, गिफ्ट दो वोट लो, इस तरह की चर्चा होता है कटिहार में। क्या लगता है ये कितना प्रभावी है? हर पार्टी ऐसा करते हैं, जो वार्ड मेंबर है, जो प्रतिनिधि, उनको तोहफा देकर वोट लेते हैं, चाहे इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, चूँकि MLC का चुनाव माना ही जाता है कि भाई, और ऐसा इस परंपरा चल गई है, लेकिन हम लोग उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो सही कैंडिडेट है उसको चुनाव करे, और गिफ्ट तो जो आपको चुनकर भेजिएगा वही एक गिफ्ट है। इसलिए उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जो 6 साल तक वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी बातों को उठाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? और आज थोड़ा बहुत गिफ्ट होगा तो 1 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 6 साल तक चलने वाला गिफ्ट है। तो जनता ऐसी मूर्खता नहीं करे, या जो प्रतिनिधि चुनने वाले हैं वो लोग ऐसी मूर्खता नहीं करें कि ये मैंने परमानेंट गिफ्ट को टेम्पररी गिफ्ट में बदल दें। ये मैं नहीं समझता हूँ किस तरह की मूर्खता करें। अपने बलबूते पर है इस बार चुनाव में, क्या नतीजा आप लोग किस तरह से जाएगी? रणनीति क्या है? रणनीति तो यही है कि जो
चूँकि हम लोगों के साथ समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस चाहती थी कि समझौता हो जाए, क्योंकि जो वोट का बिखराव था वो बच सकता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हम लोग चूँकि अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास करते हैं। अब हमको जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और जो हमारा कैंडिडेट है वो पहले से लोग परिचित हैं उनसे, और उनके कार्यक्रम से और कार्यप्रणाली से भी परिचित हैं, इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।